हम लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और बहुत सारे काम करना चाहते हैं और अपना मन भी बना लेते हैं और अपने गोल्स भी सेट कर लेते हैं। फिर भी ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से हम उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। उसके लिए हमारा जो बिगेस्ट एनिमी है दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है? आज के काम को कल पर टाल देना। और ये हमें बहुत आसान लगता है क्योंकि वो काम मुझे आज इतना मुश्किल लग रहा है कि मुझे लगता है चलो आज आसान वाला कर लेती हूँ और कल मुश्किल वाला करूंगी। तो आपको ऐसा क्या करना है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद कर दें, बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन इज आवर बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस। और ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है दैट इज इन आवर माइंड। हमारी ब्रेन हमारे साथ ट्रिक करती है जिससे हम लोग वो काम नहीं कर पाते जो हमें एक्चुअली करना है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू टिप्स हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो हमें ये तो पता लग गया दैट प्रोक्रेस्टिनेशन इज आवर बिगेस्ट एनिमी, बट मुझे प्रोक्रेस्टिनेट कैसे नहीं करना है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजीएस्ट वे है दैट इज टू डू इट नाउ। जो भी काम आपको सबसे मुश्किल लगता है और आपको लगता है कि ये वाला काम मैं बार बार कल पर डाल रही हूँ, उस काम को सबसे पहले कीजिए। सो टुडे इज द बेस्ट डे टू स्टार्ट। कभी भी ये मत सोचिए कि इस काम को मैं कल से स्टार्ट करूंगी। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग इट नाउ यू विल स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। और डूइंग इट नाउ से मेरा क्या मतलब है, व्हाट आई सजेस्ट इज जब आप मॉर्निंग में अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं जिसमें आप लिखते हैं कि आज मैं सारा दिन में क्या करने वाली हूँ, उसमें सबसे पहले वो वाला काम लिखें जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, जिस काम को आप बार बार कल पर डाल रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट डे इन द मॉर्निंग यू हैव टू डू वो वाला जो आप सबसे ज्यादा डिले कर रहे हैं। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब ये वाला काम मैं आज ही करने लगी हूँ, स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी मेरा वो काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो डू वन थिंग, उस बिगर टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लीजिए। मतलब कि आपने जो भी काम करना है, लेट अस सपोज आपने कोई कोर्स ज्वाइन करना है या आपने कोई स्किल लर्न करना है, तो उसको जस्ट डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और उसे ऐसे डिसाइड कर लीजिए कि आज मैं 10 मिनट के लिए काम करूंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बुक लिखने के बारे में सोचा, सो आई वॉज नॉट एबल टू डू इट और मैं उसको बार बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी। सो फाइनली मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं रोज के 2 पेजेस लिखूंगी। सो वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया और मैंने प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दिया, बिकॉज 2 पेज लिखना उतना मुश्किल नहीं था जितना कि एक पूरी बुक लिखना था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज whatever you want to do just start visualizing it। आपको जो भी लाइफ में करना है उसको आप विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए। जब आप उसे विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे कि जब मैं ये काम कर लूंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरी लाइफ में क्या क्या अच्छा होगा, क्या क्या बुरा होगा, तो वो काम करना आसान हो जाता है। सो यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और वो आपको बहुत पॉजिटिविटी देगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगी, क्योंकि उसमें आप वो सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं जो आप उस गोल को अचीव करने के बाद जैसी आपकी लाइफ हो जाएगी। देखिए, आई अंडरस्टैंड जिस काम को लेकर आप सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उसको करना इतना आसान नहीं होता। तो इसमें आपको अपने आप को पुश करना, अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लुक एट योर स्मॉलर अचीवमेंट्स। मतलब आप जब उस काम को करना स्टार्ट करते हैं तो अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए। जैसे कि हमने बुक लिखने के बारे में बात की, तो आपने 2 पेजेस रोज के लिखे। 3-4 दिन के बाद जब आपको बहुत डीमोटिवेटेड फील हो रहा है और आपका मन नहीं कर रहा है उस काम को दोबारा करने का, तो अपनी अभी तक की प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए कि मैंने 3-4 दिनों में क्या किया है। उससे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा और आपका वो काम कंप्लीट करने का मन करेगा। तो अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए ताकि आप अपने आप को मोटिवेट कर सकें और उस काम को कंप्लीट कर सकें। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक और भी बहुत बड़ा रीजन है जो है एक्सपेक्टिंग परफेक्शनिज्म। हम लोग कोई काम इसलिए कल पर डाल देते हैं बिकॉज हमें ये लगता है कि अगर वो काम मैंने आज स्टार्ट कर लिया तो उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, मैं उस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा और हम लोग उसके परफेक्ट होने की वेट करते रहते हैं कि जब मैं इस काम को अच्छे से सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी तब करूंगी। देखिए, मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि जब आप कार ड्राइव करना सीखते हैं, अगर आप कार ड्राइव करने के लिए लर्निंग स्कूल में जाते हैं, वहां से ड्राइविंग सीख लेते हैं, जब तक आप अपनी कार चलाना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी कार ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप परफेक्शनिज्म का वेट करेंगे कि मैं 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स लर्निंग स्कूल में ही निकाल दूं
और जब परफेक्टली अपनी कार चलाना सीख जाऊंगा तभी ड्राइव करूंगा, तो ऐसा कभी होने नहीं वाला है, बिकॉज आप उसके बाद बोर हो जाएंगे एंड वो परफेक्शनिज्म कभी भी आएगा ही नहीं। सो परफेक्शनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप काम को डिले कर दें। काम को करना स्टार्ट कीजिए, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, इट्स ओके, उसे सीखिए, उसको ओवरकम कीजिए और धीरे धीरे वो काम अपने आप परफेक्ट होता जाएगा। स्टार्टिंग में परफेक्शन आना पॉसिबल ही नहीं है। सो इसलिए जो भी काम करना है उसे आज से, अभी से स्टार्ट कीजिए, तभी वो काम हो पाएगा, अदरवाइज आप उसे कभी भी नहीं कर पाएंगे। So these were the 5 tips that you can use to stop procrastination. And I know ये बहुत ही basic tip हैं जो हमें सबको पता है, but still हम वो कर नहीं रहे हैं। But I really expect that ये वीडियो देखने के बाद आप जिस भी चीज को सबसे ज्यादा डिले कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, वो आज से, अभी से स्टार्ट करेंगे। Thank you so much for watching.